पिछले 6 महीनों से मैं एक ऐसे ट्रैप में फंसा हुआ था जो मेरे लिए जहर बन गया था और मुझे धीरे धीरे मार रहा था। और उस जहर को कहते हैं कंफर्ट जोन। भाई अगर आज तक आप कंफर्ट जोन में नहीं फंसे हो ना तो आप बहुत लकी हो, क्योंकि जब आप कंफर्ट जोन में फंस जाओगे तब आपको रियलाइज होगा कि एक स्लो पॉइजन क्यों है और कैसे ये आपको सिर्फ 6 महीने के अंदर खत्म कर देगा। तो बात है आज से ठीक 1 साल पहले जुलाई 2025 की। एक छोटे से शहर से निकला लड़का यानी कि मैं दिल्ली शिफ्ट हुआ था, क्योंकि मैं ऑलरेडी यूट्यूब के थ्रू अच्छा खासा कमा रहा था उस टाइम तक, जो कि करीब 1 से 1.5 लाख रुपए पर महीना था। और मैं इतना ज्यादा क्यों कमाता था ये किसी और वीडियो में बात करेंगे। फिर भी हल्का सा आपको एक आइडिया दे देता हूँ। मैं कैश काउ चैनल चलाता था। कैश काउ का मतलब होता है कि आप इंडिया में बैठ करके यूएसए की ऑडियंस के लिए काम करोगे, उसको यूट्यूब ऑटोमेशन भी बोलते हैं। तो मैं जो कंटेंट बनाता था वो यूएसए में ज्यादा कंज्यूम होता था, इसलिए मुझे जो पैसा है वो काफी अच्छा मिलता था। दिल्ली में मैं अपने ही जैसे एक कंटेंट क्रिएटर दोस्त के साथ एक अच्छे से फ्लैट में शिफ्ट हो गया, जहां हमारे काफी अच्छे दोस्त भी बने और काफी सर्विसेज हमें अवेलेबल भी हो जाती थी। जैसे कि हमें खाना नहीं बनाना पड़ता था, हमें मेड हमारे पास आती थी रोज, हमें झाड़ू पोछा नहीं करना पड़ता था, हमने उसके लिए भी एक मेड रखी थी, और यहाँ तक कि हमें कपड़े भी नहीं धोने पड़ते थे, हमने उसके लिए भी लॉन्ड्री सर्विस रखी हुई थी। तो आप सोच रहे हो कितना कंफर्ट जोन है, इंसान को काम ही नहीं करना पड़ रहा है। जो काम करने में दिल्ली आया था, अपने को ग्राइंड करने दिल्ली आया था, मैं वही नहीं कर पा रहा था। क्यों? क्योंकि मैं कंफर्ट जोन में घुसा हुआ था। मेरे पास पैसे की गर्मी थी कि अगर मैं इतना कमा रहा हूं तो मैं मेरे पास अवेलेबल सबसे बेस्ट सर्विसेज क्यों ना लूं। और बस इसी चीज ने मुझे धीरे धीरे खाना शुरू कर दिया। मैं मुश्किल से 1 या 2 घंटा काम करता था और पूरे 22 घंटे बेड पे लेटा रहता था। क्यों? मुझे नहीं पता। बस मुझे मजा आता था आराम करने में, और काम करने में मुझे मौत आती थी। हालांकि मेरा दोस्त उस दौरान काम कर रहा होता था, लेकिन फिर भी उसे देख के मुझे ये नहीं लगता था कि मुझे भी काम करना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं पता, बस नहीं लगता था। मैं बहुत ही एक्सट्रीम कंफर्ट जोन में चला गया था, मैं आपको बता भी नहीं सकता। यहां तक कि मैं टाइम पर खाना खाने के लिए भी बेड से नहीं उठता था। जब मन हुआ, जब भूख लगी, उठा, 2 रोटी ली, खाया। अच्छे से खाना भी नहीं खाता था मैं। और उसी दौरान मुझे काफ़ी सारे मेडिकल इश्यूज भी फेस करने पड़े। फॉर दैट आई एम वेरी अशेम्ड फॉर। और मुझे अपने आप पर इतना गुस्सा आ रहा है आज कि अगर मैं टाइम में बैग जा सकता ना तो मैं उस टाइम के सौरभ को 4 चमाटे अपनी पूरी शरीर की जान लगा के मारता और कहता कि बैंड के लंड क्या कर रहा है तू, उठ और काम कर। खैर, अगले 6 महीने तक ये सारी चीज़ें ऐसे चलती रही। उसके बाद इन अ वेरी अनफॉर्चुनेट डे मेरा चैनल डीमोनेटाइज हो गया। लेट मी टेल यू, आई वाज वर्किंग ऑन जस्ट वन चैनल। तो मेरी सारी अर्निंग्स खत्म एक झटके। और उसके बाद मैं पागल सा होने लगा। मैंने कहा भाई अब पैसा कहाँ से आएगा, अब मैं जो लाइफ स्टाइल है ये मेंटेन कैसे करूँगा। उस टाइम पर आई एम नॉट गोना लाई, मेरे पास सिर्फ 1 लाख रुपया सेविंग पड़ा था, क्योंकि मैं सेव ही नहीं करता था, मैं सब उड़ा देता था। जो मेरे पास आता था मैं सारा, राजा आदमी भाई, क्यों नहीं उड़ाएंगे। तो जैसे ही धीरे धीरे मेरा बैंक बैलेंस कम होने लगा, 1 लाख से 80 हज़ार, 80 से 50 हज़ार, 50 से 30, 20, 10, मेरे एनजाइटी लेवल बढ़ने लगे, मेरा डिप्रेशन बढ़ने लगा। और आई एम नॉट लाइंग, मुझे हफ्ते में 2 बार पैनिक अटैक्स आते थे रेगुलरली। आप सोच रहे हो मेरी उस टाइम क्या हालत रही होगी। हालांकि मैं कोशिश कर रहा था कि कुछ ऐसी चीज़ मुझे मिल जाए जो मैं दूसरा चैनल बना के उसको मोनेटाइज कर लूँ, या कुछ ऐसा निश मुझे पता लग जाए, क्योंकि मुझे चैनल चलाना आता था, मुझे पता था कि मोनेटाइज कराना है कैसे और व्यूज़ लाने कैसे हैं। उधर मैं परफेक्ट था, क्योंकि मैंने पिछले 2 सालों में बहुत काम किया था यूट्यूब पे। तब मैं आलसी नहीं था बाय द वे, तब मैं कंफर्ट जोन पे भी नहीं था, मैं बहुत काम करता था। दिल्ली आने के बाद मेरी सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी, पर बहुत ज़्यादा ढूंढने के बावजूद भी मुझे ऐसी चीज़ें नहीं मिली जिस पे मैं वीडियो बना करके काम कर सकूं या अपना चैनल मोनेटाइज कर सकूं। और फाइनली जब मेरी सारी सेविंग खत्म हो गई तो मैंने एक डिसीजन लिया कि अब घर चलते हैं, क्योंकि सब कुछ खत्म हो चुका था। एटलीस्ट घर में मुझे खाना तो मिल जाएगा 2 टाइम का, बिना पैसे पे किए। तो बस फिर क्या था, मैंने अपना बैग पैक किया और मैं वापस उत्तराखंड, हल्द्वानी। बाय द वे आई एम फ्रॉम हल्द्वानी। उसके बाद मुझे घर रहते हुए करीब 20 एक दिन हुए होंगे और मुझे काफ़ी बेचैनी सी होने लगी कि भाई घर में मज़ा नहीं आ रहा, क्योंकि आई वॉज मिसिंग दैट कंफर्ट जोन। घर में मुझे कंफर्ट नहीं मिल रहा था। घर में कभी आटा पिसवा दे, कभी कुछ काम करवा दे, घर में क्या होता है आपको पता ही। और तब मुझे रियलाइजेशन हुआ कि बहन चोद मैं लाइफ के साथ कर क्या रहा हूँ, व्हाट द हेल एम आई डूइंग विद माय फकिंग लाइफ राइट नाउ। तब घर पे ही मैंने डिसाइड किया आई विल गो बैक, पैसा कमा के ऑफ कोर्स, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं था तो मैं वापस नहीं जा सकता था टू दिल्ली बाय द वे। और मैंने घर पे रह के मेहनत करना स्टार्ट कर दिया। और मैंने 1 महीना ऐसी मेहनत करी कि बाय गॉड ग्रेस मुझे एक ऐसा निश भी मिल गया विच इज़ अबाउट कार्स एंड लग्जरी कार्स बाय द वे।
in a nutshell. So I started working and I worked so hard. I was walking my sweat and blood off. सिर्फ एक महीने के अंदर I was into a YouTube partner program, जिसका मतलब होता है कि आप अब मोनेटाइज्ड हो चुके हो, you have a monetized channel, और अब आपको आपके व्यूज के अकॉर्डिंग पैसा मिलना शुरू हो जाएगा. आई वॉज वेरी हैप्पी. फिर एक महीने के अंदर मैंने कुछ 50 से 60 हज़ार रुपये कमाए. अपने दोस्त को आधा हिस्सा दिया क्योंकि आई वॉज वर्किंग अलॉन्ग विथ हिम. बाय द वे, ये वो दोस्त नहीं है जो दिल्ली में मेरे साथ है, ये दोस्त है मेरी लोकेलिटी का, मतलब हल्द्वानी का. तो मैंने इसको उठाया, 50% इसको दिया, और अब मैं I live in Gurgaon now. और अब मैं I promise to myself and I promise to you all people, whoever is watching me, I don't know how many people are watching me at this point because this is my very first video. I don't think so if I'll be fetching at least 1 or 2 views. I don't know. शायद एक दो व्यूज में से भी एक तो मेरी मॉम का होगा, या नहीं मॉम का तो नहीं होगा, मैंने गाली दी है, सॉरी. बता नहीं सकता किसी को, अपने घर में तो एटलीस्ट नहीं बता सकता क्योंकि I have decided that I'll be unfiltered. I'll be in front of you, the version which I am in general. By the way, I have another YouTube channel which is a short based channel. मेरा full name सौरभ सिंह सौरागी. आप YouTube पे जाओ और सर्च करो, आप देख सकते हो. It's about business breakdown things. business या startup मैं एक्सप्लेन करता हूँ इजी वर्ड्स में, ब्रेक डाउन करता हूँ उसको कि चीज़ें काम कैसे करती हैं बिजनेस वर्ल्ड में. ऑलराइट, तो वहाँ कुछ 10,000 के आसपास सब्सक्राइबर है, आप सब्सक्राइब कर सकते हो. दिस चैनल इज ओनली फॉर bro to bro conversation. I'm your big bro. I want to teach you so many things that I have messed up in my life in. So yeah, again मैं promise करता हूँ कि मैं अगले 6 महीने में अपना ऐसा वर्जन बनूंगा जो मेरे किसी भी वर्जन ने, पुराने किसी भी वर्जन ने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा, सपनों में भी नहीं सोचा होगा. एंड आई एम श्योर दैट आई विल डू इट बिकॉज आई हैव अ रोड मैप, आई हैव अ प्लान. आप अगर सिस्टमैटिक ढंग से चीज़ें करोगे तो आप कभी भी फेल नहीं हो सकते. इसलिए मैं आपको एनकरेज करूंगा कि लाइफ में आप जो भी कुछ करो, जो भी चीज़ें करो, सिस्टमैटिक तरीके से करो. ऐसा नहीं कि एक दिन उठ गए दिल्ली चल गए, जैसे मैंने किया था, दिल्ली चल दो, मेड रख लो, कपड़े भी नहीं धोने पड़ रहे हैं, सफाई भी नहीं करनी पड़ रही है. वो सिस्टमेटिक चीज़ें नहीं होती. भले से मैंने ये सोचा था कि अगर मैं सारी चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा तो मेरे पास ज़्यादा टाइम मिलेगा काम करने के लिए, बट वो चीज़ मुझे बैकफायर कर गई और काम करने के अपोजिट मैं आराम करने लगा क्योंकि मुझे काम ही नहीं करना पड़ रहा था, मुझे खाना नहीं बनाना पड़ रहा था. खाना खाना था, 2 घंटा काम करना था, 1-1.5 लाख रुपए मेरे अकाउंट में आ रहे थे, बस मजा नहीं लाइफ. But yeah, now I am serious. Okay, now with all that said, bye bye.